नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण की क्लास के अंदर। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सूत्र न संयोगाद वमंतात। न संयोगाद वमंतात। ठीक है, जब हम पदच्छेद करते हैं इस सूत्र का तो यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से अपने पास यहाँ पर पद निकल के आते हैं। सबसे पहला न का मतलब होता है कि ये सूत्र किसी ना किसी कार्य का यहां पर निषेध करने वाला है। किसी ना किसी सूत्र के भाई साहब ये आगे आने वाला है, उसको मना करने वाला है कि नहीं भाई साहब आप यहां पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर है संयोगाद। संयोगाद का मतलब होता है साथ। संयोगाद यानी संयोग में या साथ में। ठीक है, संयोगाद। फिर है वमंतात, या इसको हम व अंतात, इस तरह भी हम यहां पर कर सकते हैं। व मंतात, इस तरह से कि व और मैं हो अंत में। अगर संयोग के अंदर, संयोग यानी साथ में, व हो और मैं हो और अंत में हो, यदि अंत में व और मैं हो तो वहां पे न यानी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसके लिए हम इसकी वृत्ति पढ़ते हैं कि यह सूत्र किस चीज का यहां पे निषेध करने वाला है। वमंत संयोगाद, ये तो अपने समझ में आ गई। व और मैं, व और मैं के साथ, संयोग यानी साथ, यानी व के साथ या फिर मैं के साथ, दोनों के साथ अद वमंत संयोगात, यहां तक हो चुका है। अब है अन। अन के अकार से यानी ए का लोपो न यानी लोप नहीं होगा। अब देखो, इस वृत्ति से अपने को समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से कि वमंत संयोगात यानी वैकेर मैं के संयोग के साथ यदि अन होता है तो उसके अन के आकार का लोप नहीं होता है। अब अन के आकार का लोप कौन सा सूत्र करता है? अल्लोपो अन है। अल्लोपो अन है। इस सूत्र को समझने के लिए पहले हमें अल्लोपो अनह सूत्र को समझना आवश्यक है, तब हमें न संयोगात वमंतात से अपने को वमंतात समझ में आने वाला है। अल्लोपो अनह को हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने दधि शब्द में दधना, दधने आदि सिद्धियां बनाई थी। राजन के अंदर राज्य है, राज्य आदि सिद्धियां हमने वहां पर बनाई थी। इसमें दधन ये स्थिति होती है, इसमें राजन ये स्थिति होती है। अल्लोपोअन क्या करता है? जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं यहां पे तो अत लोपो अन, अन के ए का लोप होता है। यह सूत्र कहता है कि मैं अन के ए का लोप करता हूं। जहां जहां पर भी मुझे अन मिलेगा, जैसे कि दधन इसमें अन है, जैसे कि राजन इसमें अन है, तो इस ए का मैं लोप कर देता हूं। कहां कर देता हूं? सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होनी चाहिए। सर्वनाम स्थान संज्ञा न हो, मतलब कि उस शब्द की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं हो, उसके बाद में ए का लोप यहां पर कर देता हूं। तभी तो हमने राजा, राजानो, राजाना है, राजानम, राजानो बनाई, क्योंकि वहां पे सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, ए का लोप ये कर नहीं पाता है। उसके बाद में हमने फिर जैसे ही द्वितीय के बहुवचन में राज्ञ बनाई, इसमें ददनह बनाई, ददनहा बनाई, क्योंकि ये ए का लोप यहां पर कर देता है। अब देखो, ये सूत्र क्या कहता है कि आप अल्लोपोअन जब ए का लोप करे तो ये ध्यान रखे, क्या ध्यान रखे कि व और मैं संयोग में नहीं होना चाहिए। जैसे कि वन और मन, अगर वन और मन ये आ जाते हैं किसी शब्द के अंत में तो आप वन के ए का और मन के ए का लोप नहीं कर सकते हो। किसको कह रहा है ये? अल्लोपोहन को। अल्लोपोहन तो यहां पे ए का लोप करता, क्योंकि यहां पे ऐसी इसके अंदर शर्त नहीं है कि मैं व का न मैं के संयोग में नहीं करूंगा, लेकिन यहां पे अलग से पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया और अल्लोपोहन को ये निषेध दिया, निर्देश दिया कि आप जो है वन और मन शब्द अगर रहते हैं तो वहां पर, जैसे कि यहां पे तो धन था,
यहाँ पे जनता, ऐसे तन मन धन जो भी होता है वहां पे तो आप एकालोप कर सकते हो, लेकिन वन और मन में आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको लोप नहीं करना है। जैसे कि अपने पास शब्द है यहाँ पे यजवन, ब्राह्मण, तो इन सब के अंदर इसमें यजवन में वन अंत में आ रहा है, ब्राह्मण में मन अंत में आ रहा है, तो यहां पर एकालोप नहीं होगा। ठीक है, और इस तरह से ये सूत्र अल्लोपो अन का निषेध करता है। किस सूत्र का निषेध करता है? अल्लोपो अन का, अलोपो अनह का निषेध करता है। ठीक है, कब करता है? जब वन हो या फिर मन हो। ये तो ये सूत्र कहता था कि वे के संयत में, वे के साथ में और मैं के साथ में यदि अन आ जाए तो वहां पर आप एकालोप नहीं कर सकते हो। अब यहां पे अपने पास इसका उदाहरण है यजवन, यजवन है, यजवना। पहला उदाहरण हम यहां पर बनाकर बता रहे हैं, यजवन है। देखो यजवन शब्द रहता है, यहां पर शब्द रूप अपने पास रहेगा यजवन। यजवन शब्द से बनने वाली जो बाकी सिद्धियां थी, जहां जहां पर सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, यजवा, यजवानो, यजवाना है, यजवानम, यजवानो, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ ली है। अब हम द्वितीया के बहुवचन की यहां पर बात कर रहे हैं। यजवन द्वितीया के बहुवचन में प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और सस प्रत्यय यहां पर हो जाएगा, सस का अस बचेगा, स की लशक व तद्धित से इत संज्ञा हो जाएगी, तो यजवन प्लस अस, ये स्थिति यहां पर होती है। ठीक है, अब यहां पर हम यचिबम से बै संज्ञा कर देंगे, यचिबम से बै संज्ञा हो जाएगी यहां पे, क्योंकि सस प्रत्यय होता है तो सस की भय संज्ञा यहां पर होती है। जैसे ही भय संज्ञा होगी यहां पर सूत्र आ जाएगा अलोपो अन है। ये तो अपना काम करने आता, क्योंकि इसको तो यहां पे अन दिख रहा था और ये ए का लोप करने के लिए यहां पे आता है, तो यहां पे अलोपो प्राप्त, ए का लोप यहां पर प्राप्त होता है। प्राप्त मतलब काम नहीं होने वाला है। यहां पे जैसे ही प्राप्त होता है यहां पे सूत्र आता है न संयोगात वमंतात, कि यदि अन शब्द व के मैं के संयोग में, यहां पे व के संयोग में है तो इति सूत्रेण निषेधे कृते, इस सूत्र से यहां पर निषेध हो जाएगा। निषेध हो जाएगा तो और कोई यहां पर सूत्र आने वाला नहीं है, ये सीधा इसके अंदर मिल जाएगा, तो यहां पे यजवनस इस तरह से हो जाएगा। यजवनस स का हम सस जुसो रू से रह करेंगे, खर अवसानियों से हम रह का विसर्ग करेंगे और अपनी सिद्धि यहां पर बन जाएगी यजवन है इति रूपम सिद्धम। ठीक है, ये सिद्धि है द्वितीया के बहुवचन में। यजवना सिद्धि भी सेम ऐसे ही बनेगी, सिर्फ इसमें क्या होगा, यजवन प्लस आ रहेगा, टा प्रत्यय होता है तो टा का आ यहां पर शेष रहता है, और इस तरह से जब हम सेम ऐसे ही प्रक्रिया करेंगे और लास्ट में अपनी जैसे भय संज्ञा होगी, अल्लोपोने से ए का प्राप्त होगा, नए संयोगाद वमंताद से निषेध हो जाएगा, आपस में मिलाएंगे यजवना बन जाएगी। बस ऐसे ही ब्राह्मण है सिद्धि बनेगी, यही यहां पर ब्राह्मण है। ठीक है, द्वितीया के बहुवचन में बनेगी, इसमें ब्रह्मन शब्द रहेगा और जस प्रत्यय होगा, जस का अस बचेगा और यहां पर अस बचेगा, और ये सिद्धि अपने आप से ऐसी तरह बन जाएगी, ब्रह्मणः यजवनः की तरह बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मण शब्द रहेगा, अटकुपवांग नुम वय वायपी, यहां पर अपने को सूत्र लगाना है, न को न करना है, और ब्राह्मण है ब्रह्मणः, ये सिद्धियां आसानी से बन जाएगी। आगे की क्लासों में हम इनको और डिटेल से बना देंगे। अभी इसके न संयोगाद वमंतात के उदाहरण यजवन है, यजमना, ब्राह्मण है, ब्रह्मणा आदि शब्द हैं। अल्लोपोन का निषेध करता है और यजवन है, यजवना, इसके अंदर सिद्धियां बनती है। धन्यवाद।